हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीबडी इज फाइन एंड अच्छे से तैयारी भी चल रही है आप लोगों की। आई होप सबके स्कूल में फेयरवेल तो हो गया होगा, हमारे स्कूल में नहीं हुआ, ठीक है, तो दैट विल बी ऑन नेक्स्ट वीक। चलिए, बाकी भी हो गया होगा। सो नाउ यू आर फ्री फ्रॉम द स्कूल ऑल्सो। बाकी सारा जो आपका असाइनमेंट्स होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, यू आर फ्री फ्रॉम दैट। सो नाउ कंप्लीटली फोकस ऑन योर स्टडीज। फाइन। So today we are meeting with the paper number 10 of our class 12th Maths Mock Test Series 2023-24। अच्छे से हमारी तैयारी चल रही है और आई एम 100% श्योर कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोटिवेशनल थॉट, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत मतलब लाइक अगर नॉर्मल बात करें कि बहुत पैसा है तो ये आप कुछ कर सकते हैं। नो, you don't have to be great to start, but you have to start to be great, ठीक है। आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ग्रेट होने के लिए। ग्रेट होके स्टार्ट करना इज नॉट वो कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास बहुत पैसा है तो ये आप सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, आप एक बार शुरू तो करिए चीजें, आप शुरू करिए, चीजें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर सेक्शन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर एंड डिग्री। मैं आपको बोला था ऑर्डर और डिग्री का एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पक्का आने वाला है, ठीक है। एंड टुडे वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल। आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर आल्सो, इट्स ओके। सो ऑर्डर और डिग्री की बात की है। अगर इसमें बोलूं मैं, व्हाट इज ऑर्डर हियर, व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर को उसने बोला इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, सो ऑर्डर इज एम एंड डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, सो योर डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। चलिए बात कर लेते हैं एम और एन की। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज नथिंग बट द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मींस जितनी बार भी आपका डिफरेंशिएशन उसमें दिख रहा है आपको, it's dy by dx और d square by dx square और d cube है, 4 है, according to that you will take your order. So order will be 2 here and degree is nothing but what, it is the highest power of the highest order. तो highest और जो आपने ऑर्डर देखा उसी की आपने पावर भी देखनी है, तो highest degree will be here 1. फाइन। हालांकि यहाँ पे 4 है बट वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हम उसको नहीं देखने वाले। फाइन। So now he is asking for the value of m minus n. So m minus n will give me what, 2 minus 1, and that will be answer will be 1, and option A will be the correct for question number A. I hope it is clear. बहुत simple सा question है and we have done this question earlier also. Now move on to question number 2. The angle between the unit vectors A and B. अब आपको जो A और B दिए हैं, they are given to be unit vectors, means their magnitude is supposed to be equals to 1. Now, and what you are given, you are given that vector A plus vector B plus is nothing but equals to 1. So we can write this A plus B. I can take square both the sides because need to find out what angle between the two vectors. और vectors के बीच में angles निकालते कैसे हैं? That cos theta is equals to vector A dot B divided by vector. आप तो या तो यहाँ से निकाल लो या डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। This is the how to find out angle between the two vectors. चलिए अब इसको अगर मैंने क्या किया, I did just what, squaring both sides. Now if I open the square, it will be magnitude of A square plus magnitude of B square plus I'll get from here the 2 of A dot B from here and that will be equals to 1. Clear है बात। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। This was 1, this was also 1 plus twice of A dot B, this was equals to 1. Now if you simplify this, you will have vector A dot B is nothing but equals to minus 1 by 2. I hope it is clear। और इसको उठा के डाल दीजिए इधर। So cos theta will become equals to minus 1 by 2 and in the denominator we'll have 1 into 1 because the value of this magnitude was equals to 1. So you will have minus 1 by 2 cos theta. And if we calculate, theta will be equals to minus pi by 3. But minus pi by 3 is what? It does not lie in what? In the principal value branch or in the range of the cos inverse. Fine? Because from here you can write theta is equals to cos inverse of minus 1 by 2. तो नहीं करता तो क्या करेंगे, we just do pi minus pi by 3 and the answer will be 2 pi by 3. 2 pi by 3 will be the correct answer for this question. Please D लगा के मत आ जाना, D गलत आंसर होगा। The correct option will be option number C for the question number 2. I hope it is clear. We have done, I think अब जो भी हम questions करेंगे वो almost या तो repeat होंगे या उसके जैसे ही आएंगे because we have done बहुत सारा हमने papers कर लिया है। और मैं जैसे कि पहले बोलती हूँ कि एक question करने का मतलब है you have done 4 questions of that type. So हमेशा 1:4 का आप रेशियो लेके चलिए हर क्वेश्चन के लिए। अगर आपने एक क्वेश्चन किया है मतलब उसके जैसे आपने 4 क्वेश्चन और कर लिए। क्लियर है बात। सो इफ आई न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक जरा कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।
सो दैट अभी भी टाइम है चीजों को थोड़ा सा सुधारने के लिए, थोड़ा इंप्रूव आप कर सकते हैं अपने स्कोर को। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से। फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक्स, वो पूछ रहा है कि 1 1 होगा, 1 1 लो ही नहीं होगा, बाइजेक्टिव होगा या नन ऑफ दीज होगा। पहले 1 1 की बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, 1 1 का मतलब होता है कि यहाँ से एक इमेज इधर है, पहले वाले से सेकंड वाले की ना हमेशा एक एक के साथ एक ही होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 1। बट अगर मैं 1 1 की, अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करूं, ये जो ग्राफ होता है कॉस का कहां से पास करता है, 0 कॉस 0 तो 1 होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप देखें यहाँ पे इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज आर सेम, isn't it? So it will be what? cos, अगर मैं पाई बाय 2 की बात करूं तो cos पाई बाय 2 की भी क्या होता है, 0 होता है। If I talk about the cos 3 pi by 2, that is also equals to what? 0. If I talk about cos 5 pi by 2, that is also equals to what? 0. तो उससे क्या हो रहा है कि एक अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। इट इज टेकिंग द सेम वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 1 होने से तो रहा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 1 तो नहीं है, तो क्या होगा, नोट 1 1। अब आप बोलोगे बाइजेक्टिव चेक कर लो, बाइजेक्टिव चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बाइजेक्टिव मीनिंग सेज दैट इट हैज टू बी 1 1 एज वेल एज ऑन टू बोथ। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, एफ डैश की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू, बता दीजिए फटाफट से। If I redefine this function fx equals to, I can write this x into x when x is greater than equals to 0 and it is x of minus x rather. ये माइनस हो जाएगा, माइनस को इधर लिख देती हूँ आगे, when it is less than 0. So इसका मतलब हुआ you will have x square when it is x greater than equals to 0 and it is minus x square when it is x less than 0. अब निकालते हैं डेरिवेटिव जरा। अगर मैंने डेरिवेटिव निकाला, it will give me what? It will give me 2x when x is greater than equals to 0. It will give me minus 2x when it is lesser than 0. This was I redefined the function. मैंने इसको कंबाइन क्या किया, रिडिफाइन करके दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब जो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, I just redefine, I just like what do it previously, like I just वो क्या करना है, इसको वापस से कंबाइन कर देना है, just to get the function of in terms of modulus also only. So this will give me what? It is twice of, दोनों में 2 तो कॉमन है। Now x and modulus according to the definition, when it is plus x it is greater than equals to 0, it is minus x it is less than 0. तो इसका मतलब I can write like this, twice of modulus of x. So answer for this will be option number C will be the correct answer for question number 4. So ज्यादा परेशान घबराने की जरूरत नहीं है कि मॉडुलस का आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। This is how you will find out differentiation of the given questions. तो आपने पहले रिडिफाइन करना है, उसको ब्रेक करना है, और फिर जो ब्रेक किया है उसको रिकम्बाइन कर देना है आपने। That will give you answer for your modulus type functions in terms of derivative. बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 की। We have given this function, this function, this is differential equation. If I write this I can write x dy equals to minus of x minus 1 of dx. Now separately we can do just what? We just can separate that values, x minus 1 of x, this is dx. Very easy, very simple to solve. Now if you write it, dy will equals to, it will be, I can write 1 by x minus of 1 dx. I just did what? मैंने सिर्फ सेपरेट किया है और माइनस साइन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर, इफ आई डू इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इट विल बी y इज इक्वल्स टू 1 by x का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है, इट विल बी log x, और इसका हो जाएगा माइनस x एंड प्लस c। एंड अकॉर्डिंगली चेक योर आंसर कौन सा वाला ठीक आ रहा है, y इज इक्वल्स टू log x minus x plus c. I think option number A is the correct answer. Yes, option number A is the correct answer for question number 5. Go on to question number 6 फटाफट से। Now function, this given function you are given, he is asking for the right hand derivative of the function at this. चलिए right hand की बात करते हैं। तो right hand का मतलब है he is asking me limit x tending to at what point 0 पे, तो 0 plus f of x minus f of 0 divided by x minus 0, ये होता है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। फंक्शन राइट हैंड साइड पे है तो इसका मतलब इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में है तो मॉडुलस x की क्या वैल्यू होती है, मॉडुलस x हमेशा क्या देगा आपको, प्लस का x देगा। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द मॉडुलस ऑफ sin x आल्सो, मॉडुलस ऑफ sin x क्या होगा, इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट विल गिव मी अगेन द पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर है बात? चलिए अगर ये बात क्लियर है, सो आई कैन पुट द वैल्यूज हियर। इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू x 0 प्लस fx का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, fx विल बी व्हाट,
twice x, sorry, plus 3 of sin x. Modulus we will remove here from that modulus from here, क्योंकि हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया उसको. Now plus 6, now minus time. Now we need to find out f of 0. f of 0 का मतलब है कि जो भी फंक्शन आपका है उसमें आप 0 पुट कर दीजिए. तो कितना आएगा, it will be twice into 0 plus thrice into 0 plus 6. This will get from here. और नीचे आपके पास क्या है, you will have from here that x only. Now if you simplify it further, it will be 2x. लिमिट लगा दीजिए जरा. Limit x tends to 0 plus, it will be 2x plus 3 sin x plus 6 minus 6 divided by x. So if we simplify this, आपका यहाँ से क्या होगा? Now what we can do? We have the limit. Two terms are there in the numerator and the x we have this. So what can we write from here? Just separate the limit. Limit x tends to 0 plus, it will be 2x divided by x plus limit x tends to 0 plus, it will be 3 sin x divided by x. Now what you need to do? This will cancel out और इसको इसके combine करेंगे तो क्या बन जाएगा? This will give me 1 here from here और आपके पास यहाँ से क्या बचता है? It is 2 and from here you will get 3 and the answer will be 5 for this question number 6. If you add 2 and 3, it will be 5 and question number 6, option number B will be the correct answer for this question. Now move on to question number 7 फटाफट से. A is the prime number lesser than 5. तो क्या रिलेशन आएगा यहाँ पे? हमें ऐसा नंबर लेना है R में A that should be prime number lesser than 5. कौन कौन से प्राइम नंबर होता है फटाफट बता दीजिए. 1 प्राइम नंबर होता है? जी नहीं, 1 नहीं होता. और कौन सा होता है? 3 होता है. चलिए अच्छी बात है अगर होता है तो. अब उसने बोला A then the range will be A cube. Means it is 2 that will become 8 and it is 3 it will become 7. हमें लेसर देन 5 ही लेना था, मुझसे बड़ा नहीं ले सकते. तो ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया. तो मेरे से पूछ रहा है कि रेंज क्या होगा. रेंज क्या होता है? रेंज हमेशा होते हैं जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं हमारे. तो रेंज विल बी हियर 27 एंड 8. तो जहां पे 8 और 27 है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अगर डोमेन की बात की जाती तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स थे वो हमारे डोमेन में आ जाते. 2,3 हमारा बन जाता डोमेन. बट द रेंज का मतलब होता है जो हमारे सेकंड एलिमेंट्स ऑन द ऑर्डर पेयर हमारे पास होते हैं. दैट विल बी योर रेंज. Now move on to question number 8 फटाफट से. A क्या दिया आपको? A सिमेट्रिक भी दिया है, A स्क्यू सिमेट्रिक भी दिया है. तो A क्या होगा? A सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? A ट्रांसपोज इज सेम एज A. A स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है ये. ठीक है. Now if you see ट्रांसपोज इज इक्वल टू A and ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A. So ट्रांसपोज तो सेम हो गए. तो I can equate this and this. A इक्वल टू माइनस A और A इक्वल टू माइनस A हुआ तो I can recombine this on the left hand side will be 2A इक्वल टू 0. इसका मतलब हुआ A will be equals to 0. इसका मतलब क्या हुआ? A क्या हो गया हमारे पास? नल मैट्रिक्स होगी, एक जीरो मैट्रिक्स होगी. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर A will be the correct answer for question number 8. क्लियर है बात? चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. डोंट वेस्ट योर टाइम यार. अब तुम लोग ना पढ़ना शुरू करो फटाफट. तो कितना अब तक बचा ही नहीं है टाइम तुम लोगों के पास. ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं. हंसी मजाक बाद में बातें होती रहेंगी. हंसी मजाक तब करेंगे जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. चलिए 9 क्या करना है आपने? अब आप बोलोगे मैडम ये क्वेश्चन तो किसका है? प्रॉपर्टीज का. जी नहीं, प्रॉपर्टीज का नहीं है हालांकि प्रॉपर्टीज से भी हो जाएगा बट हम इसको बिना प्रॉपर्टीज करेंगे बिकॉज वी आर नॉट स्टडीड प्रॉपर्टीज. क्या है? व्हाट यू नीड टू टेक? जस्ट cos इनवर्स ऑफ रूट 5/3 जस्ट टेक इट इक्वल्स टू x. तो यहाँ से यू विल गेट cos x का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू रूट 5/3. सो योर क्वेश्चन बिकम्स नाउ tan ऑफ x/2 आई कैन से. और tan ऑफ x/2 का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 minus cos x divided by sin x. देखिए यहाँ से cos तो we have already got. हमें सिर्फ क्या चाहिए? अब हमें sin x चाहिए. And how can you find from sin x from here? It will be what? Under root of 1 minus 3 divided by 9. This will give me under root of what? 4/9 and that will be equals to 2/3. This is the value of sin x. और यहाँ पे आपने इसको क्या कर देना है? सिर्फ पुट कर देना. It will be 1 minus root 5 divided by 3 and divided by 2/3. And if you simplify it further, you will get root 3 minus root 5 divided by 2. This will be the answer. Check कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है. I think option B is the true answer for question number 9. क्लियर है बात? तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्रॉपर्टी से करेंगे. ये तो सिंपल चीज है. ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि 1 minus cos x और 1 plus cos x का जो फॉर्मुलाज है they are very very important फॉर्मुलाज. उनके साथ वो मतलब जितना आप उनका मैनिपुलेट करेंगे ना उतने आप बहुत अच्छे होते चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में. वो इतने अच्छे मतलब फॉर्मुलाज है. चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. ए और बी आपको दिया है, उसने आपसे डायरेक्शन रेशियोज पूछे. दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट विल बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी? जस्ट यू नीड टू डू दिस इज x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2. आपने सिर्फ उनके क्या लेना है? आप
h2 माइनस x1 कर देना है, एंड y2 माइनस y1 कर देना है, और दूसरे वाला z2 माइनस z1 कर देना है. तो आपके पास 3, 1 and 1. This will be the answer. And option, which option is correct? Option number B is the correct for question number 10. कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, किसी के क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो उसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है. A kite is moving horizontally at a height of इतना meters. कैसे करेंगे इसको फटाफट से बता दीजिए. एक काइट है जो एक हाइट पे मूव करे, कितना हाइट पे? 151.5 हाइट पे. ठीक है. इफ द स्पीड ऑफ द काइट इज कितना, स्पीड आपको दिया हुआ कितना, उसने स्पीड उसने आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड. एट व्हाट रेट द स्ट्रिंग इज बीइंग लेट आउट व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट एंड हाइट ऑफ द बॉय इज. अगर आप इसको देखो ना, ये क्वेश्चन इज समथिंग लाइक फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा क्वेश्चन था, बस उसने क्या ऐड कौन कर दिया, इसमें उसने रेट ऐड कर दिया. रेट ऐड करने के बाद दिस क्वेश्चन विल कम ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जाए इस क्वेश्चन को ना कमेंट्स में मुझे बताना कि व्हाट आर यू गेटिंग, आर यू एबल टू डू दिस क्वेश्चन. अगर नहीं होता है देन लेट मी नो, देन आई विल गिव यू सॉल्यूशन फॉर दिस. ठीक है. पर मेरे को जितना लग रहा है दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व यूजिंग लाइक पहले 10th का स्टैंडर्ड वो लगाइए, 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा लगाइए कॉन्सेप्ट. उसके बाद जो भी आपके पास फंक्शन बनेगा उस फंक्शन में अप्लाई योर डेरिवेटिव, विल गेट योर आंसर. ठीक है. सो जरा इसका मुझे आंसर बताइए. नहीं होगा देन कमेंट की आपसे क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हुआ है, then I'll give you solution for this also. ठीक है. सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ फटाफट से. a is equals to cofactor of the this. आपने बताना a का a32 dot this. I think this question also we have done earlier. Yes, this question also we have done earlier. अगर ये आपने कर लिया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, आप इसके प्लेस पे ये वाला क्वेश्चन करिएगा. You need to find the integral value of sin to the power 5 x by 2 into cos of x by 2. Please do this question and tell me कि आपका क्या आंसर आने वाला है. ठीक है. चलिए, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. कई बार ये पेपर में आता है और बच्चे फिर भी इसको गलत करके आते हैं. चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ फटाफट से. राइट सर्कुलर, बिकॉज अब जो चीजें बढ़ेंगी ना, जैसे देखो जैसे जैसे बढ़ेंगे वही क्वेश्चंस रिपीट होके आने लगेंगे. जो आप मैंने आपको हमने इतने सारे 9 और 10 पेपर्स में जो हमने इतना सारा कर लिया है, वही चीजें आपके पास रिपीट होके आएंगी. तो बार बार आपने वही चीजें रिपीट करनी है. और अगर आप बार बार वही चीजें रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस एक जो है वो बूस्ट होगा, बिल्डअप हो जाएगा और आप आराम से चीजों को कर पाएंगे. आप कैलकुलेशन शार्प होगी, आपका टाइम टेकन जो आप क्वेश्चन में लेते हैं दैट विल ऑल्सो बी लेस. चलिए बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की, विच इज ओपन एट टॉप एंड हैज ए गिवन सरफेस एरिया, will have the greatest volume if the height and the radius are related as. अब आपने रिलेशन बताना है राइट और दिस हाइट और रेडियस के बीच में. अब उसने सरफेस एरिया दिया है. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन? 2 pi r h प्लस pi r स्क्वायर. क्यों मैंने pi r स्क्वायर लिया है? क्योंकि इट इज ओपन एट द टॉप एंड इट हैज द गिवन सरफेस एरिया. इसका मतलब क्या होगा? गिवन है, इसका मतलब ये क्या होगी? आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी. चलिए हमें बताना है अब ग्रेटेस्ट वॉल्यूम. ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का मतलब पाई इज इक्वल टू व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? इट इज पाई आर स्क्वायर एच. नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम हियर टू पाई ऑफ आर स्क्वायर. और एच का वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हैं दैट विल बी एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर. दिस विल बी वैल्यू ऑफ एच. और इसको जरा यहाँ पुट कर दीजिए, एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर. इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर, पाई विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस, 1 आर से 1 आर, और आपके पास जो बचेगा दैट विल बी एस आर माइनस पाई आर क्यूब. ये आपके पास एक वॉल्यूम का फंक्शन हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं v डैश की. v डैश का मतलब वी नीड टू फाइंड आउट dv बाई डी आर. और dv बाई डी आर का मतलब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे s माइनस 3 पाई आर स्क्वायर. नाउ पुट dv बाई डी आर इक्वल्स टू 0. तो आपने क्या करना है? आपने बताना है h और r के बीच में रिलेशन. तो कैसे निकालेंगे? दैट विल बी इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू 3 पाई r स्क्वायर. अब s तो नहीं है, s के प्लेस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपना वैल्यू डाल देंगे. s वाज व्हाट? इट वाज 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई r स्क्वायर. नाउ इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर इट विल बी 2 पाई r h. इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए जरा, आपके पास आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर. 2 पाई पाई कैंसिल आउट, एक r से कैंसिल आउट, और h का वैल्यू किसके इक्वल आ गया?
आर के इक्वल आ गया. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एच ही वाज आस्किंग. सो ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है. tan इनवर्स ऑफ tan 15 पाई बाई 4 फटाफट से बता दीजिए. अब बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर, बता सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, हाउ कैन यू राइट दिस, कैसे लिख सकते हैं इसको? वी कैन राइट लिख इट 4 पाई माइनस पाई बाय 4. ठीक है, और 4 पाई माइनस पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है? इट इज माइनस पाई बाय 4 बाय, बिकॉज 4 पाई का मतलब है आपने यहाँ से शुरू किया, आप यहाँ पे पहुंचे 2 पाई, और फिर से लेके आप यहाँ पे आए तो दोबारा से आप यहाँ पे आ गए 4 पाई, और 4 पाई में से माइनस कर रहे हैं तो यू विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव. क्लियर है बात? तो यहाँ से इट विल वैनिश एंड आपका आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 4. एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. बात समझ में आती? सो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. फिर से मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके शेयर कर दीजिए. चलिए, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है ना, प्लीज कुछ बता दीजिए. जस्ट गिव योर रिएक्शन. कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप बोलेंगे कि भी अच्छा नहीं लग रहा तो. चलिए, x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन आपने इसका वैल्यू निकालना है. अब वी आर डीलिंग विद जीरो से लेके, कहां से? जीरो से लेके यहां तक. ठीक है, तो ब्रेक कर लेते हैं जरा इसको. कहां कहां ब्रेकिंग देंगे? ये 0 है, इसका मतलब है 1.5. ठीक है, तो कहां कहां ब्रेकिंग देते हैं बता दीजिए. 0 से लेके पहले कहां लेते हैं? 1 ले लेते हैं. 1 के बाद एक और ले लो, सपोज √2. क्यों लिया मैंने, अभी बताती हूँ मैं क्यों लिया. देखिए, आप करेंगे 0 से लेके 1 प्लस 1 से लेके √2 प्लस इंटीग्रल √2 से लेके 3/2. कुछ डेसिमल का वैल्यूज लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि x स्क्वायर की बात की है और x स्क्वायर ना वैल्यूज चेंज करेगा. अगर आपने 0 से 1 लिया और 1 से 3/2 ले लिया तो बीच में डिफरेंस आ जाएगा बहुत सारा. क्योंकि 0 से लेके 1 का डिफरेंस कितना है? 1 आ गया. और 1 से लेके अगर आप 3/2 डायरेक्टली लेते हैं तो ये 1.5 हुआ. ठीक है, 1 पॉइंट कितना हुआ? 1 से लेके दिस, तो आपके पास 0.5 का डिफरेंस आया. तो √2 हमें लेना पड़ेगा. दिस इज हाउ यू नीड टू ब्रेक योर क्वेश्चन, नहीं तो परेशानी होने वाली है आपको. अब 0 से 1 के बीच में उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की है, तो 0 से 1 के बीच की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन में आंसर आएगा 0. तो यहाँ पे दे देंगे हम 0 से लेके 0 का स्क्वायर dx प्लस, अब यहाँ की अगर मैं बात करूं 1 से लेके √2, 1 से लेके √2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू की फंक्शन आएगी. क्या आंसर आता है इसका? इसका आंसर हमेशा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा छोटे वाला लेते हैं. जैसे हम वी आर टॉकिंग अबाउट 1 एंड √2, तो 1 और √2 में कौन सा छोटा है? 1 इज द स्मॉलेस्ट टर्म, तो हम यहाँ पे 1 लेंगे. इट विल बी 1 स्क्वायर dx प्लस, उसका आंसर हमेशा छोटे वाला आता है इंटीग्रल. अब √2 और इसमें कौन सा छोटा है? नीचे वाला छोटा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √2 का स्क्वायर dx, ये आ जाएगा आपके पास. दिस इज हाउ विल यू ब्रेक. अब ये तो पूरा 0 दे देगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है. ये देगा कितना? 1. ये है हमारे पास, तो x आ जाएगा. x का वैल्यू कहां से कहां? 1 से लेके √2 प्लस दिस विल गिव मी 2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? अगेन इट वाज √2, इट इज 3/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगेन x वाला हमारे पास √2 to 3/2, एंड यू विल गेट फ्रॉम हियर √2 minus 1 plus twice of, it will give me what? 3/2 minus √2. ठीक है, तो just simplify this. √2 minus 1 plus this will cancel out. अगर आप इसको करेंगे तो 3 आएगा, माइनस ये आपको देगा 2√2, और यहाँ से आपके पास आया this will be 2, एंड यहाँ से आपके पास आएगा minus √2. So 2 minus √2 will be the answer for question number 15. So question number B part of the question number 15 will be the correct answer. ठीक है, so this was your question number 15. चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस में ज्यादा. चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम लगेगा उसको करेंगे फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं. ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो B' A B'. दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये मैं आपको नहीं करने वाली. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बता दीजिए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा. अब मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ूंगी. क्यों? बिकॉज वी आर जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चंस. फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे थे. डायरेक्शन रेशियोज पूछे हैं लाइन सेगमेंट के. अब इसमें क्या बताने वाली बात है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए की बी. बोलो फटाफट से. ए करेक्शन की बी करेक्ट, ए की बी. अरे भाई, ए और बी दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो सेम हो जाएगा ना. तो ए और बी विल बी द करेक्ट आंसर. दोनों करेक्ट होने वाले. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट. एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उसकी साइड आपको दे रखी है वेक्टर 2i और -3j के हिसाब से. अब क्या करें इसमें? कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? नहीं ना.
क्या दिक्कत है? a इक्वल टू कितना हुआ 2i हुआ और b कितना हुआ? b हुआ 3 माइनस 3j, तो निकाल लीजिए 1/, कितना एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, हाँ दिस, तो 1/2 ऑफ दोनों का क्रॉस निकाल लीजिए, गेट योर आंसर। और ऑप्शन नंबर 3 विल बी 3 आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा और 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, 3 स्क्वायर यूनिट्स। खुद से निकालिए, चेक करिए, मुझे बताइए कि आपको गलत आ रहा है कि सही आ रहा है। चलिए असर्शन रीजनिंग की बात करते हैं। a इज इक्वल टू दिस दिया है, b ये दिया है, तो अगर a और b को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है, आप इसका ये तो ट्रू चीज है, ये तो गलत नहीं है। और वो बोलते हैं कि 2 डिफरेंट मैट्रिक्स कैन बी एडेड ओनली इफ दे आर सेम ऑर्डर, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है उसने? ये दिया है, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। फिर से ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? फिर से ये क्वेश्चन हो रहा है रिपीट, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया और ये जनरल होता है, कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट इज जनरल सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, ये भी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। a क्रॉस b ए दिया है, b दिया है, अब जरूरत नहीं है निकालने की, अब आप निकालिए इसको और मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार हमने क्रॉस निकाल लिया, आई जे के लिख लिए और क्रॉस निकाली और मुझे बताइए कि क्या आंसर आने वाला है। इट वॉज 2 1 3 और 3 5 -2, ठीक है, दिस यू कैन डू। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मैं वो क्वेश्चन करूंगी जो कि आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बच गए कि हम आपसे ये वाला नहीं हो रहा, जो हो जाएंगे वो उसको जरूरत नहीं करने की मुझे, ठीक है। तो इंटीग्रल कहां से कहां लेना है? इट इज यू नीड टू टेक π/2 से लेके 3π/2 cos x dx, ठीक है। चलिए तो कहां से जाएंगे आप? π/2 से लेके 3π/2 जाएंगे और cos x देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट ना, इसको ब्रेक करने की जरूरत है? जरूरत तो नहीं है ब्रेक करने की, डायरेक्टली आप कर सकते हैं इसको, डायरेक्टली से भी आंसर आ जाएगा। इसको करिए सिंप्लीफाई, किसका होता है ये? साइन एक्स किसका होता है? cos x किसका होता है? प्लस साइन एक्स का, सॉरी। तो कहां से कहां आएगा? π/2 से लेके 3π/2, 3π/2 से लेके 3π/2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आंसर बताइए। आंसर वैसे 2 आने वाला है, बाकी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं अब नहीं करने वाली, ठीक है, जो मुझे मुश्किल लगेगा वही मैं करूंगी। हाँ, ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं वो ऐसे लिखते हैं, माइनस तो आर ले लेंगे क्योंकि हमें इसको वन बनाना होता है, एंड दे टेक दिस लाइक दिस। और जब भी आपने ये स्टेप लिखा, क्वेश्चन यही गलत हो जाने वाला है। क्योंकि बेटा जी, यू कैन नॉट रिमूव योर माइनस साइन फ्रॉम द स्क्वायर रूट साइड। तो आपने ऐसे लिखना है इसको, इस माइनस साइन को आपने यहाँ पे रखना है। देन यू नीड टू सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन। कैसे? अब आपने इसको बनाना है होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे? x² - 8 x - 9, और जो भी इसका कोएफिशिएंट होता है आपका x का, उसको आप हाफ करते हैं और डिवाइड को प्लस स्क्वायर करते हैं और उसी का स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। सो यू गेट फ्रॉम हियर व्हाट? आपके पास आएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस साइन इधर ही रहेगा। यू विल हैव किसका होल स्क्वायर बनेगा? बता दीजिए फटाफट से। इट इज x - 4 का होल स्क्वायर, एंड यू विल गेट -14 एंड दिस -25 एंड 5 स्क्वायर यू विल गेट। और यहीं पे अब आपने क्या करना है? अब वापस इस जो माइनस साइन आपने लिया था, मल्टीप्लाई दिस इनसाइड अगेन। So 5 square minus of x minus 4 of whole square. This you will get from here. और इसका आंसर क्या होता है? बोल दीजिए फटाफट से। इट इज साइन इनवर्स ऑफ x/a. So x ये हो गया आपका और ये हो गया आपका a, और 5 साथ में आप कर देंगे प्लस c, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो रिमेंबर, आपने कभी भी माइनस साइन बाहर नहीं लेना है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वो बोल रहा है कि शो कर दीजिए ये फंक्शन क्या होगा हमेशा? ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। कैसे कर लेते हैं कि f डैश x क्या है हमारे पास? x, इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? x का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/x²। इफ यू सिंप्लीफाई इट इज x² - 1 डिवाइड बाई x²। अब देखो ये वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होने वाली, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं। बात करते हैं इसके। अब उसने बोला कि x² - 1, और x की सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? x से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी का मतलब सपोज 2 3 4 5, तो हमेशा इनके स्क्वायर में से आप माइनस करके देखिए, क्या कभी वैल्यू लेसर देन 1 आएगी? लेसर देन 0 आएगी? नो, दीज ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन टोटली क्या हुआ? ग्रेटर देन, डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन 0, और फंक्शन क्या हो जाएगा? इट विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज, कभी उससे छोटा नहीं होने वाला। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट से बात करें थे 25 की। ए दिया है, देखो ए दिया है
ए स्क्वायर माइनस 4i प्लस ए। क्या परेशानी है भाई, 2 माइनस 1 3 2, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा। फिर -4a का मतलब यू कैन राइट दिस -8 प्लस 4 -12 -8, ये आएगा। और प्लस साथ में i विल बी 1 0 0 1, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ की कहानी है, ए स्क्वायर निकालिए, 8a निकालिए, और के आई का मतलब k0 के दिस विल बी k, ठीक है। और इनको जरा इक्वेट करिए और आंसर निकालिए, और बता दीजिए मुझे भी k का वैल्यू क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 25। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो अच्छा है उसी को करेंगे। सो दिस वाज एंड ऑफ द सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25। सो सक्सेस का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रह के चीजों को करना है। लेट नाइट्स, ऐसा नहीं है कि भाई 11 बज गए या 10 बज गए अब मुझे सोना है, अरे भाई नींद आएगी तब सोना। ऐसा नहीं है कि 10 बज गए या 11 बज गए हम वॉच में देख रहे हैं कि बस वॉल क्लॉक में, हाँ भाई 11 बज गए अब मुझे सोना है, नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम अपनी नींद आती है तब सोइए, जबरदस्ती वाले सोना मत करिए, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। अभी पढ़ाई करिए, बहुत जरूरी जो आपके लिए है। रिजेक्शंस है तो है, ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन होना है बहुत गलत चीज होती है। देखो रिजेक्शन अगर होता है प्यार से होगा, अच्छे से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर कुछ भी करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा सक्सेस मिलेगी। अगर आप फेल भी हो जाते हैं, सपोज आपके मार्क्स कम आते हैं, आपने जो भी काम स्टार्ट किया वो नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेट इट बी यार, कोई बात नहीं। जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि बस एक चीज अगर रिजेक्ट कर दी तो बस जिंदगी खत्म वहीं पे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे लाइफ में। सो गो फॉर द हार्ड वर्क, आप मेहनत करते जाइए, सेक्रीफाइस चीजें करेंगे, नींद सेक्रीफाइस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, दिमाग में चीजें जाएंगी। फेलियर को एक्सेप्ट करिए, अपने कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने गोल पे फोकस करिए, बस अपने विजन को क्लियर रखिए, बाकी चीजें अपने आप बहुत 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 अच्छी और आपके फेवर में होती खुद ब खुद चली जाएंगी, और सक्सेस तो आप ही की होने वाली है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी है और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच, आपको जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं वो क्या बनाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से आप लोगों को समझाऊं तो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हम कह सकते हैं, पर ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ विच, आपको ए और बी क्या दे, मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। हमने पढ़ा है कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल्स होता है, जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू cos थीटा। दिस यू हैव स्टडीड अर्लियर, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये होता है। चलिए ऑब्ट्यूज का मतलब है कि आपका जो cos थीटा होना चाहिए दैट शुड बी लेसर देन 0, ठीक है, लेसर देन 0 फॉर ऑल व्हाट, इट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू योर 0 टू इंफिनिटी का केस जो है। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि होगा क्या। इफ आई डू दैट a डॉट b, क्योंकि लेसर देन 0 है तो जो a डॉट b अपॉन दिस चीज ये है, दिस विल आल्सो बी लेसर देन 0, और दिस विल गिव मी कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा दैट विल आल्सो बी लेसर देन 0। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जरा निकाल लेते हैं, क्या आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, निकालिए जरा। इट विल बी c ऑफ log 2x होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे c है और यहाँ पे ये चीज डबल है, होल स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट तो निकालना था ना, माइनस इट विल गिव मी 12 प्लस 6c log 2x, this is lesser than 0, ठीक है। And if you see this is nothing but some kind of what can we say, this is c, let's suppose your y is equals to log 2x, you will get cy square minus plus 6cy minus 12 lesser than 0. This is some kind of polynomial we are having, or we can say quadratic we are having, ठीक है। Now this value will be lesser than 0. तो इसको कैसे करेंगे? c will be lesser than 0, and if you do that b square minus 4ac, your determinant should be what? It will be lesser than 0. कैसे? What was determinant? This is b square minus 4ac, और b square minus 4ac का मतलब है 36c square and plus 48c, that is also lesser than 0, ठीक है। अब ये तो lesser than 0 का केस है ही, क्योंकि भाई पूरी टर्म लेस होने के लिए तो यही मतलब हुआ ना। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, द फैक्टर्स विल बी, यू कैन टेक व्हाट कॉमन,
12c कॉमन यू कैन टेक, तो आपके पास बचेगा 3c प्लस 4 लेसर देन 0, और यहाँ से आपके पास फिर से ये चीज तो हो गई, और यहाँ से यू कैन से 3c प्लस 4 लेसर देन 0, और इसका मतलब आपके पास आएगा that you have c lesser than minus 4 by 3, and if you combine all these you will have what, that minus 4 by 3 this you have, ये वाला एक तो ये आया, और एक आपके पास क्या था, this was c lesser than and c was lesser than of this also. So अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो ये अब आपके पास आएगा 0, ये आपके पास आएगा minus 4 by 3, ठीक है, ये वाला इससे छोटा पॉइंट्स और ये वाला इससे छोटा पॉइंट्स, तो क्या आंसर आपके पास होने वाला है, यू विल हैव द आंसर एज minus 4 by 3, 0, और विच ऑप्शन इज व्हाट कॉमन, ये यहाँ से वाला कौन सा वाला, minus 4 by 3 से लेके 0 का ऑप्शन आपके पास करेक्ट होने वाला, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, आपने शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा अलग है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस कम है, बट मुझे दिखा तो मैंने डाल दिया, ठीक है। इस तरह के पेपर्स में आने के चांसेस तब होते हैं या तो ये पेपर है कंपार्टमेंट का, ठीक है, या फिर बहुत टफ पेपर बनने वाला है कुछ इस तरीके से, इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, नहीं आते, और अगर आ भी जाए ना ऑब्ट्यूज में तो सिंपल टर्म्स आती है, ऐसे लॉग वॉग वाले टर्म्स नहीं आती है, क्लियर है बात। चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। y टू द पावर x, y इज इक्वल टू x टू द पावर x दिया है, प्रूव करनी है ये वाली वैल्यू। क्या करेंगे आपने, बहुत इजी से सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले y इक्वल टू x टू द पावर x का सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं। कैसे करते हैं, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो log बोथ साइड आप लेंगे, अगर आपने log बोथ साइड्स लिया तो आपके पास आएगा log y इक्वल टू x आगे आ जाएगा और log x आपके पास बच जाएगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log, और फिर आप डेरिवेटिव निकालना शुरू करेंगे, log y का 1 by y का हो जाएगा डिवाइड बाय dx, and you will have from here x as first function, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बार बार वही चीज रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। सो डिवाइड बाय dx का वैल्यू आपके पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इधर शिफ्ट कर दीजिए y को, x टू पावर x ऑफ 1 प्लस log x, क्लियर है बात। अब इसको दोबारा से क्या करना है आपने, अब दोबारा से इसको क्या करना है, अगर आप इसको देखो डिवाइड बाय dx इक्वल टू, ये y था, y इंटू y प्लस 1 प्लस log ऑफ x, अब फिर से आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, सो व्हाट विल बी डबल डेरिवेटिव, इट विल बी डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू, y को वैसे रखते हैं और फिर इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, इट विल बी 0 प्लस 1 बाई x प्लस 1 प्लस log x, और यहां से आ जाएगा y का डेरिवेटिव विल बी dy बाय dx, क्लियर है। जरा सिंप्लीफाई करिए, डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर और y का dy बाय dx का वैल्यू निकाल लीजिए, ये क्या वैल्यू है 1 प्लस, अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो कितना देगा वैल्यू, ये क्या देने वाला है, यहाँ से निकालिए इसका वैल्यू, यहाँ से वैल्यू कितना आएगा इसका, यहाँ से वैल्यू आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या था नीचे 1 बाई वाई था नीचे, इज इक्वल टू आपके पास 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर दीजिए जरा, इधर राइट लेफ्ट में शिफ्ट करके माइनस 1 बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स है, एक डी वाई बाई डी एक्स साथ में पहले से है तो ये देगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इसको भी इधर लेके जाओगे तो माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के डी वाई बाई डी एक्स निकाल के दोनों को इसमें पुट कर दे रहे हो फिर आंसर निकाल रहे हो तो भी ठीक है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं, फंक्शन को आपको बताना कि 1 1 होगा, 1 2 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा 1 1 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या देगा 3x1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से देगा 3 ऑफ x2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर आपके पास आने वाला है 3x1 विल बी इक्वल्स टू 3x2, और यहाँ से आपके पास आने वाला है दैट x1 विल बी इक्वल्स टू x2। तो ये 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू में क्या करते हैं, लेट y belongs to R, then there exists x belongs to x such that your f of x equals to y, और f of x आपके पास क्या है, that is 3x minus 1 divided by 2, this is equals to y। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x will be nothing but equals to 2y plus 1 divided by 3। तो ये हमारे पास आ कि जो हमारे पास for every y belongs to R है, there will exist x, x किस तरह का, इस तरह का जो हमने x माना था वो इस तरह का x होगा, such that आपको जो f of x है, अब f of x की जगह आप क्या रख देंगे, आप रख देंगे f of 2y plus 1 divided by 3।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जहां जहां पे x है रिप्लेस करते जाइए, 2y + 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई, सॉरी इसके साथ रहेगा, डिवाइड बाई 2। इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर इट विल बी यहाँ से कैंसिल आउट, आपके पास आएगा 2 + 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दिस विल कैंसिल आउट और बचेगा 2 और आपके पास आ जा रहा है y, और y आपके पास आ जा रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, दिस फंक्शन विल बी ऑन टू ऑल्सो, इट वाज 1 1 एंड इट इज नाउ ऑन टू ऑल्सो। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 28। मूव करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है किसका, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ अब देख लीजिए, अब कैन वी सेपरेट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन ही देखना है आपने, अगर आप सेपरेट कर पा रहे हैं मतलब आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करेंगे, ये dy बाई dx है और ये dx है, ये dy है और dx है, तो सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या देगा, dy अपॉन यू विल हैव 1 + y स्क्वायर, और यहाँ से देगा इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 + e टू द पावर 2x dx, ठीक है। और अगर आप बात करें क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है पर्टिकुलर सोल्यूशन का। नाउ आई होप एवरीबॉडी कैन सिंप्लीफाई दिस, अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आंसर बताइए फटाफट से कमेंट्स में कि क्या आंसर आपके पास आने वाला है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 29, ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ फटाफट से। फाइंड वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट 1 और नॉट, 1 पे और 2 पे चेक करना है। अगर सबसे पहले मैं 1 पे चेक करूं, कैसे करते डिफरेंशिएबल फंक्शन को 1 पे चेक, क्या डेफिनेशन होती है। अगर 1 पे चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है कि लिमिट x टेंड्स टू c f of x minus f of c divided by x minus c same as equals to f dash at that point, ठीक है। चलिए ये निकाल लेते हैं फटाफट से, क्या होगा। और इस ये हमारा एक तो फंक्शन होगा, बट हमें क्या करता है, हम LHD और RHD की बात करेंगे यहाँ पे, क्यों, बिकॉज हमारा फंक्शन जो डिवाइडेड है वो की 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, LHD में और RHD में सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, सी बाकी चीजें सेम रहेगी, यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाना है, यहाँ पे माइनस और प्लस लग जाना है, और तो कोई चीजें नहीं आती। चलिए LHD की बात कर लेते हैं फटाफट से। LHD कहता है हमको लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे बात करें तो 1 माइनस f of x माइनस f of 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, अब 1 माइनस मुझे बता दीजिए 1 माइनस में फंक्शन कौन सा आएगा, 1 माइनस जो कि 1 से छोटे वैल्यूज दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, x दे रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा x, और 1 पे कितना वैल्यू दे रहा है, 1 पे आपके 2 माइनस x है, 2 माइनस x का मतलब x को आप 1 पढ़ करेंगे तो 2 माइनस 1 आने वाला, तो ये 1 आ जाएगा, और नीचे से हमारे पास ऑलरेडी 1 था, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। दिस वाज योर LHD। RHD की बात कर लेते हैं फटाफट से। RHD में क्या होगा, इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस नाउ f of x माइनस f of 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब जो फंक्शन है वो 1 प्लस में होना चाहिए, 1 प्लस का मतलब है आपके पास, देखो f of 1 तो दोनों में सेम रहेगा, तो कितना आया था, माइनस 1 आया था। f of x का मतलब यहाँ पे अब है ऑल द वैल्यूज विच आर पॉजिटिव, विच आर ग्रेटर देन 1 मींस विच आर 1 प्लस, तो 1 प्लस में कौन सा वैल्यूज आ रहा है, 1 प्लस में आ रहा है ये वाला वैल्यू, सो यू विल हैव 2 माइनस x डिवाइड बाई x माइनस 1, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस x डिवाइड बाई x माइनस 1, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यू विल गेट माइनस 1 फ्रॉम हियर। तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ एट x इक्वल्स टू 1? It is not, because LHD is not, your LHD is not equals to your RHD, so that why function is not differentiable at x equals to 1. Function is not differentiable at x equals to 1. ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 2 पे चेक करूं या आप कर लेंगे? चलिए 2 पे भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। आप बोलोगे मैडम ने करवाई नहीं, सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है छोड़ नहीं रही हूँ, करवा रही हूँ। LHD चेक कर लेते हैं फटाफट से, लाइन थोड़ा टेढ़ी होगी तो काटा नहीं, थोड़ा ध्यान रख लेना इसको। LHD इक्वल्स टू RHD, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, और यहाँ पे आप चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस। अब मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही बार बार, तो आप देखेंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे 2 माइनस में फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 2 माइनस में देगा 2 माइनस x और माइनस f of 2, f of 2 में फिर क्या दे रहा है वो 2 माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, यहाँ से कितना आएगा, इट विल बी माइनस 1, ठीक है। RHD की बात कर लेते हैं, फिर माइनस 1, सॉरी अब RHD की बात कर लेते हैं। RHD में क्या देगा, RHD में देगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस मतलब ऑल द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, माइनस 2 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, नीचे तो 0 आने वाला है इधर, तो नीचे यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी x माइनस 2,
एंड इफ यू सिंप्लीफाइड फर्दर कितना आपके पास आएगा, ये आपके पास है, माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस इट विल बी प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। और अगर आप इसके फैक्टर्स करेंगे कितना आने वाला है फैक्टर्स, इट विल बी एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2, सॉरी एक्स माइनस 2, सिंप्लीफाई करिए, यूज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, लिमिट पुट करिए, आपके पास माइनस ऑफ 2 माइनस 1, आपके पास आंसर होने वाला है माइनस 1। और अगर आप देखें तो हमारे पास LHT और RHT का आंसर दोनों क्या रहा है, ये LHT है और ये RHT भी क्या है, माइनस 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 2 पे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर व्हाट, व्हिच क्वेश्चन वाज दिस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30। आई होप इट इज क्लियर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट से बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है, मैं करा देती हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इट इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स को यू कैन राइट रूट्स ओवर कॉस अपॉन रूट ओवर साइन अपॉन कॉस, और इसको आप देख सकते हैं कॉस अपॉन साइन इन रूट ओवर्स। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट यू नीड टू टेक व्हाट, just take their what LCM. So you will have from here integral 0 to pi by 2. You will have sin x and cos x. और अगर आप यहाँ से देखें cos x है, sin will give sin और sin रूट कॉलज बना देगा सिर्फ sin, और यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ पे से बन जाएगा cos। ठीक है, अब क्या करें, अब आपने करना है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, रूट 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट 2, you will have 0 to pi by 2, रूट 2 बाहर आ जाएगा और इधर आएगा sin x प्लस cos x डिवाइड बाई रूट ओवर 2 sin x cos x। अब क्या करें मैडम, कुछ नहीं करना, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। इट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। नीचे वाले को अगर आप देखें यू कैन राइट दैट एज 1। मैंने क्या किया इसमें, ये प्लस में था ना, तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने 1 को प्लस और माइनस कर दिया, तो 2 sin x cos x मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब प्लस, अब आपने क्या करना है, इसको sin x प्लस cos x नीचे अंडर रूट ऑफ 1 ऐसे रखिए, माइनस साइन कॉमन लीजिए, 1 माइनस 2 sin x cos x। और अगर आप देखें इस 1 को यू कैन राइट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देख सकते हैं। और अगर आप यहां से देखेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टू बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। आप क्या करना है, इसको सिर्फ टी पुट कर दीजिए और इसको टी पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा dt, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस और माइनस कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस का साइन। तो आपके पास जो फॉर्म क्वेश्चन बनेगा दैट विल बी रूट 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसके आगे आप खुद करेंगे। ठीक है, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिस कैन कम इन योर 5 मार्क्स, उससे कम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, विच इज सेक्शन डी। शो दैट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose diagonals are given by A and B is this। अगर आप देखें ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इतना डायगोनल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके ना पेपर में आ रहेंगे चांसेस कम है, इसके ना फॉर्मूला सिर्फ याद रखिए क्या है, इसका फॉर्मूला याद रखिए और इसके बेस पे क्वेश्चन याद रखिए। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are this। आपने एडजेसेंट साइड का तो पढ़ा है, क्या होता है एडजेसेंट साइड का, 1/2 सॉरी क्या होता है, a क्रॉस b, आपके पास इसका डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन हमें क्रॉस का डिटर्मिनेंट नहीं चाहिए, सिर्फ ये होता है व्हेन यू आर हैव द व्हाट एडजेसेंट साइड a एंड b। यहाँ पे आपके गिवन है डायगोनल्स, यहाँ पे a और b क्या है, डायगोनल्स है, तो डायगोनल के थ्रू निकालने के लिए हैव द फॉर्मूला डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 का क्रॉस और डिवाइड आप से 2 से करते हैं। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32। करिए, ट्राई तो करिए, आप जितना ट्राई करेंगे उतनी चीजें
आप ही को क्लियर होंगी, मेरे एक एक क्वेश्चन को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, मैंने बता दिया आपको करना कैसे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे बढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करने हैं, इन दोनों को। तो क्या करेंगे, 1/2 ऑफ दिस इज व्हाट 11 17 सॉरी 7, दिस इज 5,5 और एक पॉइंट नहीं है तो उसको xy ले लेते हैं, बाकी सबको करते हैं 1 1 एंड पुट दैट इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, क्योंकि लाइन है तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स उस पे होंगे 0, उसका पॉइंट्स लाइन पे होंगे, इसका मतलब उनका एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसका वैल्यू इसको निकाला, सिंप्लीफाई करें, निकालिए आंसर, क्या परेशानी है। फाइंड वैल्यू ऑफ k, r is the point such that area of the triangle is what 9। अब आपने क्या कर देना, 11 7 ये तो रखना ही रखना है, दूसरा है 5,5 और आपने दे दिया -1, k 1 1 1 पुट करिए इसको, पुट दैट इक्वल्स टू 9 दिया है तो प्लस माइनस 9 दोनों वैल्यूज निकालनी है, और यहाँ से आपके पास k की 2 वैल्यूज आएंगे, वो आप मेरे को बताएंगे फिर से कमेंट सेक्शन में। अब ये क्वेश्चन आपको बार बार करने, कोई परेशानी नहीं है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि आंसर आने वाला क्या है। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व अंडर दिस। अब देखिए इंटीग्रल कहां से कहां है, 0 से लेके कहां पे 4 पे, y ऑफ dx कुछ नहीं है, 0 to 4 पे लगाइए, y का वैल्यू √3x + 4 रखिए और dx करिए और सिंप्लीफाई करिए, तो मुझे आंसर भी बता दीजिए। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आएगा, मजा आएगा इस पेपर को करके। अब आप देखेंगे पेपर नंबर 10 पे मैम ने समझाया नहीं है, समझाएंगे बेटा, सब कुछ तो करा दिया, वो क्या समझाने वाला बात बची कुछ बची है कि मैं आपको इसमें एक एक चीज बैठ के कराऊं, सब कुछ तो हमने कर लिया है ना हर एक क्वेश्चन पेपर में। 36 की बात कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका किसका, ये है आपका मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ दी हूँ, आप इसको करेंगे ट्राई और मुझे बताएंगे कि कैसा आपके पास इसका आंसर आया कि नहीं। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है भाई, कोई परेशानी वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आप करिए तो सही, आप करिए, मैं हूं आपके साथ। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा बेटा, आप मुझे बताइए, बट एक बार ट्राई करिए, क्योंकि अभी मैंने 9 to 10 पेपर्स अगर आपको कर लिए हैं तो अब आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप चीजों को बेहतर कर सके अपने आप। 37 की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन का प्रोसेस लिखा है उसने कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब उसने बोला कि इसका वैल्यू बताइए। क्या आपको इसका वैल्यू नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि इंटीग्रल 3x + 4 अगर होल क्यूब दे रखा है तो कैसे निकालना है, बताइए। क्या आपको पावर रूल वाले फॉर्मूला नहीं निकालना आता है ना, क्या परेशानी है फिर। इट विल बी व्हाट 3x + 4 आ जाएगा यहाँ पे, और क्या कर देंगे आप, एक पावर बढ़ा देंगे और नीचे कितना आ जाएगा, एक पावर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो 3x का भी आएगा तो साथ में 3 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसमें सिर्फ सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेपरेट कब करोगे, पहले x + 1 को ओपन को होल स्क्वायर को ओपन करिए और सेपरेट कर दीजिए न्यूमरेटर में। ठीक है, थर्ड वन में आपको क्या दिया है, sin² x। sin² को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 1 माइनस कैसे cos 2x डिवाइड बाय 2। ये लो हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वाज इंटीग्रल ऑफ tan²। tan² को हाउ कैन यू राइट, इट इज sec² x - 1 और इसका होता है tan x - x + c। देखो हो गया क्वेश्चन, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। ये है लास्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से, क्योंकि ना अभी मतलब एक एक क्वेश्चन को करना, अब आप करिए, अब बहुत कर लिया मैंने। ठीक है, अब उसने बोला कि फिर से बोल्ड फैक्टरी ABC, इतना इतना आउटपुट है उनका, डिफेक्टिव वॉल्स है उनके बाद में हमने क्या बताना है, ये सब बताना। यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके का किया है, क्वेश्चन A है, B है, C है, ये मैं करा देती हूँ, चलो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब इवेंट A1 कितना है इसका, इट इज प्रोड्यूसिंग 35%, B कितना बोल रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग हाउ मच 35%। और नेक्स्ट वाला क्या आपके पास, C is what, it is producing event E3 which is equals to 40% of the faults। ठीक है, तो बोल रहे कि ऑफ देयर आउटपुट आपके पास कितना डिफेक्टिव है, आपके पास प्रोबेबिलिटी जो डिफेक्टिव है वो है A
तो a by E1 कितना है 5% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a by E2 कितना है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 4%, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a by E3 कितना है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2%। ठीक है, तो उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन गोल्ड इज व्हाट डिफेक्टिव व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। सो इसमें हमारा फेवरेबल कितना हो गया, फेवरेबल हमारा ए है, तो कितना आ जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर, इट विल बी व्हाट, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना आएगा 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 बाई 100 प्लस 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 4 बाई 100 प्लस 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 बाई डिवाइड बाई 100। और फेवरेबल कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो इसको रख लेते हैं जरा न्यूमरेटर पार्ट में, यही कहता ना बेस थ्योरम, तो ये आपका हो जाएगा आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी बात, अब उसने बोला है कि ड्रोन बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव, देन इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। तो कितना आप इसको जब सिंप्लीफाई, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये तो सबका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आने वाला है कितना 25 डिवाइड बाई 69। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ये चीज क्या है, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए बी, अब क्या करेंगे 1 माइनस ऊपर कितना आएगा, इस बार बी फेवरेबल होगा, और नीचे आएगा टोटल, और आप इसको निकालेंगे फिर से, और आप इसमें आंसर बताएंगे फिर से इसका क्या आंसर आना है। ये याद रखिएगा, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, मतलब बी का निकालिए और 1 में से माइनस कर दीजिए, वही मैंने किया है, बी का फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल और 1 में से इसको माइनस कर दे देना, यू विल गेट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 38। सो सब्सक्राइब करिए चैनल को, मैं फिर से बता दे रही हूँ, आप लोगों के लिए ये चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं अगर आप इसको करेंगे ना। देखिए ये पेपर की अगर आप लेंथ देखें, इस पेपर को मैंने बहुत जल्दी खत्म किया है, क्यों खत्म किया है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बार 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 वही चीजें रिपीटेड हो रही है। एक दो क्वेश्चन था जो अच्छा था, जो मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए, विच वॉज टाइम टेकिंग ऑल्सो, तो जो नहीं किए हैं सबके आंसर्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में, छोड़ना नहीं है ऐसे कि भाई मैंने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देंगे, आपने नहीं छोड़ना है, आपने तो सब कुछ ही करना है। ठीक है, सो दिस इज एंड ऑफ दिस पेपर नंबर 10। द नेक्स्ट वीडियो आई स्टार्ट विद पेपर नंबर 11, बहुत जल्दी मिलेंगे, और इसको फटाफट से खत्म करिए। आई होप सब कर रहे हैं और प्रैक्टिस चल रही है अच्छे से। ठीक है, आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे अगर आप इसको करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर किया, 2 किया, 3 किया, छोड़ दिया। ठीक है, आप पढ़िए जरा, आपको खुद अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, अपने आप खुद अंदर आपको महसूस होगा कि हाँ नाउ वी नो समथिंग। ठीक है, सो टिल देन यू प्रैक्टिस एंड बाय, और टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए। गुड नाइट।